Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'll declare in a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. Bye, Alu. बोलिए मामा बाय बाय कैरट बाय बाय आलू बाय आंटी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आरुष प्रत्युष दोनों स्कूल चले गए हैं, तो अभी टाइम हो गया है घर का क्लीनिंग का। आज मैं अपना बैल्कोनी का क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बैल्कोनी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्लांट्स है, तो बीच बीच में ना इसको डीप क्लीन करके साफ़ करने की बहुत ज़रूरत होता है। और प्लस प्लांट को आज मैं पूरा शावर कर रही हूँ पानी से। इस तरीके से बीच बीच में कम से कम 2 हफ्ते में एक बार कर देने से प्लांट का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तो जिस दिन इस तरीके का डीप क्लीन वाला काम होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बैल्कनी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने बहुत पानी डाल के उसको वाइपर से पोंछ दिया है और कपड़ा भी धुल के सुखा दिया है मैंने। और जो जो प्लांट को धूप की ज़रूरत है उसको मैंने थोड़ा बाहर पे रख दिया है, धूप सीख जाएगा। और यहाँ पर अभी पूरा बैल्कनी और प्लांट्स लगता है आज बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, जीरा, एक सूखी मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी, इलायची और लौंग। इसको मैं अभी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर को भी ऐड कर देती हूँ। और इस तरफ अंडा बॉईल हो रहा है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दिया था। अब मैं इसको पीस लूँगी। इस तरह से हल्का सा दरदरा करके पीस लिया है। आज बन रहा है अंडा करी और फूल गोभी का सब्जी। हम लोग का यहाँ पर मौसम अलग ही मोड़ ले रहा है। नवंबर का मंथ में ना कभी भी बारिश नहीं होता था, लेकिन इस बार बारिश हुआ है। कुछ दिनों पहले ना डेली बारिश दे रहा था, जिसकी वजह से कपड़ा भी अच्छे से सूख नहीं रहे थे। यहाँ वहाँ रस्सी लगा के जैसे तैसे कपड़ा सुखाने पड़ रहा था। लेकिन आज धूप बहुत अच्छे से एकदम शार्प धूप निकला है। सुबह उठते मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया था ना, तो एक लॉट धुल के सूख भी चुका है, तो कपड़ा वड़ा फोल्ड कर देती हूँ। और सुबह बच्चों का कपड़ा आयरन किए थे फ्रांसिस ने, तो यही डाइनिंग टेबल पर किए थे, तो सारा साइड करके फटाफट से मैं लिविंग रूम, बेडरूम में सब क्लीन अप करूँगी। फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। आज बैल्कनी क्लीनिंग में मेरा बहुत टाइम चला गया। मैंने स्टार्ट किया था 9 बजे और ख़त्म होते होते 10:15 हो गया था। फिर बाकी का रूम क्लीन किया, नहाए, पूजा वूजा किया, ये सब करते करते बहुत लेट हो गया था। ऑलमोस्ट 1 बज ही गया था। तो यहाँ पर मैं अभी फटाफट होने वाला लंच बना रही हूँ। सिंपल साग और आलू का भाजी बना रही हूँ, लेकिन साथ में एक एकदम डिलीशियस वाला चटनी। तो ये चटनी बनाने के लिए यहाँ पर टमाटर, सूखी मिर्च, लहसुन अच्छे तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है। और मेरे पास ड्राई फिश था, ड्राई फिश को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लिया है। फिर उसका बाद में ये मान धनिया बोलते हैं, ये एक टाइप का कोरिएंडर ही होता है, थाई कोरिएंडर भी बोलते हैं। तो सारे चीज़ों को ना ओखल में डाल के इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी। मैश करना है, पूरा पेस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर जो रोस्ट किया हुआ था टमाटर, उसको भी ऐड कर दिया है। उसको जस्ट थोड़ा सा प्रेस करने से बहुत अच्छे से वो हो जाता है, मतलब पीस जाता है। और भूत जो लग लिया है घोस्ट चिली, उसका मैंने सिर्फ आधा ही डाला, इतना तीखा हो गया था ना, मैं जस्ट स्मेल कर रही थी, मेरा नाक में एकदम तीखापन चला गया। तो सिंपल और एकदम टेस्टी स्पाइसी विंटर स्पेशल ये चटनी बनाया मैंने, बहुत अच्छा लगा था। और लोफा साग और आलू बहुत टेस्टी लगता है। फ्रांसिस का फेवरेट था, लेकिन अभी ये मेरा भी फेवरेट बन गया है। बहुत सारा जमा हो गया था। आज मैं सोच रही हूँ घी निकालूंगी, तो इसको मैं ना डीप फ्रीज में रखती हूँ। और कल रात को मैंने नॉर्मल फ्रीज में रखा हुआ था। कंटेनर में मलाई पूरा फुल हो गया था और बनाऊंगी सोच रही थी, लेकिन बनाना नहीं हो रहा था। कभी क्या या फिर कभी भूल जाती हूँ निकालने के लिए। डायरेक्ट डीप फ्रीज से निकालने से ना वो फ्रोजन रहता है, तो उस टाइम में हम लोग मलाई नहीं निकाल सकते, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने पड़ता है। तो मैंने रात को ही फ्रिज में रख दिया था, तो सुबह पूरा बर्फ़ जितना भी था ना मलाई का, वो अच्छे से मेल्ट हो गया था।
तो अभी हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैं जस्ट थोड़ा देर 1 मिनट घुमाने से बटर और दूध अलग हो जाता है बहुत क्विकली। मैंने आइस क्यूब भी दिया है, चिल वाटर भी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहने पड़ता है, तब आराम से मतलब नीचे दूध और ऊपर बटर तैरने लगता है, तो निकालने में आसान हो जाता है। 1-2 मिनट फेंटने के बाद में देखिए ऊपर में पूरा बटर तैर रहा है। अब इसको हाथों से उठा लूंगी। घर पे घी निकालना देखिए कितना इजी है। सबसे पहले तो मलाई को मैंने कलेक्ट करके डीप फ्रीज में रखा हुआ था, फिर 1 दिन पहले मैंने डीप फ्रीज से निकाल के नॉर्मल फ्रीज में रख दिया है। फिर सुबह इसको मैंने इस तरीके से बर्फ़ और चिल वाटर डाल के फेंट लिया, तो देखिए कितना सुंदर तरीके से बटर निकल आ गया है। और एक बार दूध से बटर अलग होने के बाद में आप ढेर सारा चिल वाटर और बर्फ़ को डाल सकते हैं, जिससे कि बटर ना और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, तो आपको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, चिपचिपा नहीं होता है। तो बटर बहुत अच्छे से निकल गया है, तो मैं डायरेक्टली बटर को निकाल के पैन में डाल रही हूँ और इसको यहीं पे गर्म करूँगी। धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आइस लगा लगा के निकाल रही हूँ ना, तो बटर एकदम सॉलिड बन के निकल रहा है। हाथ एकदम गर्म हो गया था, तो इसलिए मेल्ट हो रहा था बटर, तो इस तरीके से बर्फ़ लगा लगा के उठाने से तब मेल्ट नहीं होता हाथों में। Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. बटर स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है विंटर में स्पेशली। तो जितना भी हाथ में लगा हुआ था ना, सारा मेरे हाथ पाँव और फेस पे भी लगा लिया। इतना स्मूथ और सिल्की होता है ना। मेरे मम्मी से सुना था पुराने ज़माने में, तो मेरे दादी लोग ना यही बटर घी ये सब भी लगाते थे स्किन में, तब कोई क्रीम नहीं होता था ऐसा बोलती थी। तो यहाँ पर घी धीरे धीरे मेल्ट हो गया है, इसको धीमा आंच पर पकाते रहना है। प्योर होममेड घी। वाओ। गांव में तो दूध, दही, घी, क्रीम, मलाई सारे चीज़ प्योर मिलता है और अवेलेबल भी होता है, लेकिन शहर में प्योर चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली आजकल का मिलावट का ज़माना में हर चीज़ में मिलावट होता है। तो हम लोग अगर कोशिश करें तो घर में ही, शहर में रहकर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने रेडीमेड जो पैकेट दूध मिलता है उसी का ही मलाई सेव करके फिर उसी से मैंने कितना सुंदर तरीके से घी निकाल लिया है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरा आज का ये प्योर वाला घी तो मुझे मिलने के बाद में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एटलीस्ट कुछ दिनों तक अभी बच्चों को प्योर वाला घी उनकी थाली पर परोस पाऊँगी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका जो ऊपर में छन्नी में जितना भी ये चीज़ें निकला है ना, ये वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे भी मिठाई बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको बचपन में मम्मी बिलोनी बोलती थी, हम लोग बिलोनी बोलते हैं। वैसे आप लोग इसको खाते हो कि नहीं, या फिर इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना। इतना प्योर घी मेरे घर पे बना लिया, वाह इतना अच्छा लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा निकला है घी। ये 1 महीने का है, ये बॉटल ना 750 ml का है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना निकल गया होगा। के लिए घी निकालने का और एक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ, इससे भी आप लोगों को बहुत प्योर घी मिल जाएगा। इस तरीके का नॉन सॉल्टेड बटर मिलता है सुपरमार्केट में, तो आप उसको खरीद के बस इसको मेल्ट करना है, कुछ भी नहीं। ये सबसे इजी होता है, ना आपको मलाई रखने पड़ेगी। आप इसको अनरैप करिए और कढ़ाई में डालिए और फिर गर्म करिए, तो ये तैयार हो जाएगा एकदम प्योर वाला होममेड घी। तो ये मैंने बहुत पहले खरीद के रखा हुआ था। फ्रिज को मुझे खाली करना है, बहुत सारा सामान हो गया, तो इसलिए सोचा कि आज इसको भी मैं मेल्ट करके घी बनाऊंगी। चलिए What's it like to be ये the जो ब्रिक है ना, ये आधा किलो का है, मतलब टोटल 1 kg का। अभी मैं बटर को मेल्ट कर रही हूँ, देखते हैं कितना निकलता है। What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid
ये वाला थोड़ा ठंडा हो गया ना, तो इसलिए इसका कलर अभी थोड़ा अलग लग रहा है। चलो अभी दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा स्पून से। किचन फिलहाल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि रात का डिनर का तैयारी भी कर रही हूँ। इतना सारा घी निकाल लिया है और पहले का भी घी है मेरे पास, तो इसलिए सोची कि एक हेल्दी वाला लड्डू बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा बादाम, काजू और घी को ऐड करके इसको क्रिस्पी होने तक गोल्डन करके फ्राई कर लूँगी। फिर इसको मैं अभी साइड कर रही हूँ एक अलग से प्लेट में। फिर इसी में और थोड़ा सा घी को ऐड करके इसमें मैं गोंद को फ्राई कर रही हूँ। ये मतलब घी में ऐड करते ही ये मतलब फूलने लगता है, बहुत क्रिस्पी हो जाता है। तो लड्डू का जो टेक्सचर होता है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और गोंद वैसे भी विंटर में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे हड्डी मजबूत होता है और भी बहुत सारा रीज़न है, तो ये लड्डू में डलता ही है। तो पहले बादाम और काजू को फ्राई कर लिया है, फिर उसका बाद में गोंद को फ्राई करके अभी उसी पैन में मैंने 1 कप आटा और 4 टेबलस्पून करीब बेसन को ऐड करके उसको एकदम गोल्डन होने तक रोस्ट कर रही हूँ। घी को एक ही बार में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही। अगर एक ही बार में घी को ऐड कर दूँगी तो आटा बहुत ज़्यादा सोक कर लेगा घी, और बाद में एक्स्ट्रा घी निकलना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फ्रांसिस मुझे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को चॉप करने में हेल्प कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा घी को ऐड करते करते भूनते भूनते देखिए इस तरह का कलर हो गया। पहले आटा का कलर कैसा था और अभी देखिए कैसा हो गया। फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको कंटिन्यूअसली भूनते रहना है। तो भूनते भूनते आटा बेसन जब घी से अलग होने लगता है तो उसको मैंने साइड करके निकाल दिया। और ये ना स्टेज में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको ठंडा कर लेना है। तो मैं इसको अभी मैं फैन के नीचे रख दूंगी। अभी जो टाइम है उसमें कुछ तो करना है। तो बिलोनी जो था जिससे मैंने घी निकाला था उसको यहाँ पर भून रही हूँ, और बिलोनी में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा घी ऑलरेडी सोक हो चुका है। तो इसमें मैंने मिठास के लिए चीनी को ऐड कर दिया है और इसको मैं गोल्डन होने तक यहाँ पर भून रही हूँ। चीनी भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। उसका बाद में कुछ ड्राई फ्रूट को ऐड करूँगी, और फिर गोंद को मैंने फ्राई किया था उसको भी हल्का सा क्रश करके डाल दूँगी। आलू भी आ गया है, उससे स्मेल मिलके ना रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो, बार बार वो मुझे पूछ रहा है। तो सारे ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया है। अभी अच्छे से इसको मैं सेट होने के लिए एक बॉल में रख दूंगी फ्रिज में। जब ठंडा हो जाएगा ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, ये मतलब किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि ये हम लोगों ने घर में बनाया। इतना टेस्टी, लेकिन इतना कम क्वांटिटी बना था। और यहाँ पर आटा और बेसन को जो भून के रखा था वो भी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अभी इसमें मैं गोंद को हल्का सा क्रश करके जितना भी फ्राई किया हुआ था सारा मैंने ऐड कर दिया है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स था चॉप किया हुआ वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने अलग करके रखा हुआ है, वो लास्ट में मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी को ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए। ये पतंजलि ब्रांड का मैंने ख़रीदा था, एकदम महीन वाला चीनी होता है, तो लड्डू वगैरह बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ जितना ज़रूरत है उतना। खाने के लिए इतना एक्साइटेड। आटा लिया था मैंने 1 कप, 4 टेबलस्पून बेसन और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीनी को ऐड किया है। अभी इसको शेप देना है, जितना ये ठंडा होते जाएगा उतना ये हार्ड होते जाएगा, तो सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं अभी लड्डू का शेप बना रही हूँ। आरुष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। और लास्ट में कोटिंग करने के लिए ड्राई फ्रूट को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, फिर उसमें वही जो चीनी थी पिसी हुई उसको थोड़ा सा ऐड करके लड्डू को कोट कर दूंगी। और बहुत टाइम खड़े होने की वजह से मेरा पाँव भी थोड़ा थोड़ा दुखने लगा था, तो ज़मीन पे बैठ के मैं अभी जितना भी है लड्डू उसको शेप दूंगी। बहुत अच्छा लगा, आटा से इतना ज़्यादा हेल्दी लड्डू मैंने घर पे बना लिया। इस तरीके से विंटर में हम लोग को डेली अगर बच्चों को कुछ ना कुछ लड्डू घर पे बनाया हुआ चीज़ देने से ना उनके हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बीच बीच में मैं इस तरीके का रेसिपी शेयर करते रहूँगी। आप लोग को मेरा आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज का व्लॉग में ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए, चख लीजिए और कोशिश ज़रूर करिएगा। बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बाय। प्रत्युष तो ड्राई फ्रूट नहीं खाता था, कुछ दिनों से अभी खाने लगा है ना फ्राई वाला, तो मैंने मोटा मोटा करके दिया है ड्राई फ्रूट। कैसा लगा चबा के? बहुत अच्छा लगा। You got me here, then you disappeared. Was it always meant to be?